नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप भारत में पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मुर्गी पालन भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले कृषि व्यवसाय में से एक है। मुर्गी पालन का अर्थ है पशुपालन, अंडे, मांस और पंख उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के घरेलू पक्षियों से निपटाना या उनको पालना। यानी आप अंडे मांस के लिए जो पशुओं को पालते हैं उसको लंबे स्तर पर पालना और आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। मुर्गी पालन कृषि का ही एक भाग है। भारत में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पालने और प्रजनन का चलन बहुत लंबे से चला आ रहा है। यह एक गैर वैज्ञानिक और असंगठित प्रणाली से एक अधिक योजनाबद्ध, व्यवस्थित, वाणिज्यिक, संरचित और वैज्ञानिक प्रणाली में विकसित हुई है। भारत सरकार ने भारत में पोल्ट्री फार्म व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया है। यह पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बीपीएल परिवार को निवेश और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। यानी कि अगर आप भारत में पोल्ट्री फार्म का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अगर बीपीएल के परिवारों में आते हैं तो आपको एक राशि लोन के तौर पर दी जाएगी ताकि आप अपने पोल्ट्री फार्म बिजनेस को शुरू कर सकें और उसमें से प्रॉफिट कमा के आप उस लोन को वापस करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है मुर्गी पालन के फ़ायदे। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको मैं कुछ बता देता हूँ। यह आय सृजन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, यानी इससे आप बहुत बढ़िया आय कमा सकते हैं। अन्य व्यावसायिक रूपों की तुलना इसमें छोटे पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे तो इसमें आप तो अगर आप कोई बड़ा बिज़नेस शुरू करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। पर अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको छोटे स्तर पर शुरू करके बाद में अगर आपको प्रॉफिट हो आना शुरू हो जाता है तो आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। तो यानी अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं तो आप कई और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं जो कि आपके पोल्ट्री फार्म में काम करेंगे और आप उनको इनकम का एक अच्छा स्रोत प्रदान कर सकते हैं। व्यवसाय लाइसेंस आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपको इसका लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है लाइसेंस को प्राप्त करने में, पर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसमें निवेश पर त्वरित रिटर्न मिलता है। यानी अगर आप इसमें थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, यानी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न में क्या होता है कि अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है यानी प्रोडक्शन बढ़िया मिलती है तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। यानी आप बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। बाकायदा आपको जो अपना पोल्ट्री में आप जो पशु पाल रहे हैं उसकी आपको अच्छे से देखभाल रखनी पड़ेगी। अंडे और मांस की मांग हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार यह एक आय का स्रोत है। तो आप जानते ही हैं कि आप अंडा मांस की हमेशा दुनिया में ज़रूरत बनी रहती है। तो अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करोगे तो आप जो अंडे और मांस की प्रोडक्शन है वो बनी रहेगी और आप इसको सप्लाई करके अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। इसमें अन्य व्यावसायिक रूपों की तुलना में कम उपयोगी वस्तुएं जैसे पानी, बिजली, गर्मी आदि की आवश्यकता होती है। तो आप जैसे हमने बताया है कि पानी बिजली कम लगेगा और आप अच्छे से प्रोडक्शन दे सकते हैं। व्यवसाय जल्द ही ब्रेक इवन पॉइंट बीपीए पर पहुंच जाता है, यानी एक ऐसा बिंदु जहां पर व्यवसाय में कोई नुकसान नहीं होता और कोई लाभ भी नहीं होता। इसमें रखरखाव की कम आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा दी गई कई कृषि योजनाओं के कारण इस व्यवसाय के लिए बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध है। तो यानी आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। भारत में पोल्ट्री फार्म शुरू करना। भारत में पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला हमारे पास व्यापार की योजना। भारत में पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। तो आपको जानते हैं बिना बिजनेस प्लान की कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं चलता। व्यवसाय योजना व्यवसाय का एक रोड मैप है जो लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने के विवरण की रूपरेखा देता है। मुर्गी पालन की व्यवसाय योजना में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। तो ये आपके पॉइंट्स है वो व्यापार की योजना में शामिल होने चाहिए। पहला है पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाना, यानी एक आपको अच्छा स्थान होना चाहिए पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए। आवश्यक उपकरणों की सूची, जो ज़रूरी आपको उपकरण लगेंगे यानी मशीनें लगेंगी उसको आपको उसकी सूची बना लेनी है। फार्म पर पक्षियों की विविधता पर निर्णय लेना। ब्रॉयलर प्रजनन, अंडा उत्पादन जैसी प्रक्रियाओं का विवरण।
व्यवसाय के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन प्रबंधन इत्यादि से संबंधित विवरण, विज्ञापन और विपणन रणनीतियों की योजनाएं, आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां प्राप्त करना। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सेक्टर और पक्षियों का चयन। तो आपको कौन से पक्षी को चूज़ करना है अपने पोल्ट्री फार्म के लिए। पहला है व्यवसाय योजना बनाने के बाद आपको उस क्षेत्र के अंतिम रूप देना चाहिए जिसे आप पूरा करते हैं, जैसे कि मांस उत्पादन, चिकन प्रजनन, पोल्ट्री चारा उत्पादन, अंडा अंडा और मांस प्रसंस्करण आदि। आप शुरुआत में 2-3 का चयन करके एक छोटा पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं पक्षी और फिर आप व्यवसाय की वृद्धि के लिए अधिक पक्षियों को शामिल करें। यानी आपको पहले छोटे स्तर पर शुरू करना है, जब आपका प्रोडक्शन अच्छे से आने लगे तो आप उसको बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। आमतौर पर पोल्ट्री किसान घरेलू मुर्गी या मुर्गी जैसे पक्षियों को ब्रॉयलर के रूप में और हंस, बत्तख, मोर, बटेर, कबूतर या टर्की को लेयर के रूप में पालते हैं। भारत में चिकन की 3 सामान्य श्रेणियां इस प्रकार हैं। तो ये भारत में आमतौर पर 3 मुख्य मुर्गियां पाली जाती हैं जो चिकन के लिए यूज़ होती हैं, उसके बारे में हमें बताया गया। पहला है ब्रॉयलर मुर्गियां। इनकी वृद्धि दर अधिक होती है और ये 8 सप्ताह में पूर्ण विकसित अवस्था में आ जाती हैं। इनमें मांस भी अधिक मात्रा में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये बहुत ही फेमस है भारत में। सेकंड है हमारे पास परत मुर्गियाँ। वे मुर्गियों के अंतर्गत एक अनोखी नस्ल है। वे 18 से 19 सप्ताह से अंडे देना शुरू कर देती हैं और 72 से 78 सप्ताह के तक अंडे देना जारी रख सकते हैं। वे हर साल 250 से अधिक अंडे का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये अंडे के लिए यूज़ होने वाली मुर्गियों की नस्ल है। और थर्ड है मुर्गा मुर्गियाँ। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें कॉकरेल कहा जाता है और वैसे होने पर उन्हें मुर्गा कहा जाता है। यानी छोटे होंगे तो उसे कॉकरेल कहेंगे और जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा तो उसे मुर्गा कहेंगे। उन्हें बढ़ने में समय लगता है, लेकिन वे अपनी क्षेत्रीय प्रवृत्ति के कारण अंडे देने वाली मुर्गियों की रक्षा करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास स्थान को अंतिम रूप देना। तो यानी आपको स्थान को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला महत्वपूर्ण कदम पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए उचित स्थान या भूमि ढूंढना है। तो आपको अच्छी भूमि ढूंढनी है। यहाँ ऐसे कहीं भी आप पोल्ट्री फार्म शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकते हैं। तो आपको जगह का चयन बहुत ही सावधानी से करना है। भूमि का आकार व्यवसाय के पैमाने और प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। भूमि के आकार के आधार पर भारत में पोल्ट्री फार्म के ये प्रकार हैं। तो कुछ प्रकार भी दिए हैं कि कैसी ज़मीन पर कैसा पोल्ट्री फार्म बनता है। पहला है बैटरी केज पोल्ट्री फार्म। इस प्रकार के लिए आपको पक्षियों के लिए 4000 वर्ग फुट और अन्य फार्म बुनियादी ढांचे की जरूरत के लिए अतिरिक्त 2000 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। बैटरी केज प्रणाली में पक्षी स्वतंत्र रूप से दौड़ने या घूमने में सक्षम नहीं होते। दूसरा हमारे पास है फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म। इस प्रकार के लिए आपको लगभग 12000 से 36000 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली में पक्षियों को फ्री रेंज के लिए खेतों में छोड़ दिया जाता है। यानी कि आप खेतों में पक्षियों को छोड़ देंगे, वहीं से अपना वो खाना पीना देखते रहेंगे। थर्ड है सेमी रेंज पोल्ट्री फार्म। इस प्रकार में मुर्गियों को मुर्गी घरों में रखा जाता है और उन्हें घूमने के लिए पैडॉल या छोटा पेन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के लिए आपको लगभग 8000 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और हमारे पास फोर्थ और लास्ट है पूरी तरह से जंगली पोल्ट्री फार्म। इस प्रकार में पक्षियों को कई पेड़ों वाले प्राकृतिक वातावरण में पाला जाता है। पूरी तरह से जंगली प्रणाली के लिए आपको लगभग 44000 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जहाँ पर एक पक्षी के पास लगभग 2 वर्ग फुट का दड़वा स्थान और 15 से 20 वर्ग फुट का फ्री रेंज स्थान होता है। तो ये आपको जगह के अनुसार आपको बताया गया है कि आप कैसा पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। स्थान तय करते समय विचार करने के लिए अन्य कारण शहर से दूर एक क्षेत्र ढूंढना है। अधिक मातन, शांत, सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त और वस्तुओं और मीठे पानी को खरीदने के लिए बाजार जैसी आसानी से सुविधाएं प्राप्त हों।
धन की व्यवस्था करना। तो आप धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं अपने पोल्ट्री फार्म को शुरू करने के लिए। आपको पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए धन प्राप्ति करने की योजना बनानी चाहिए। आप ऐसे बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो कम ब्याज दरों पर कृषि के लिए बैंक ऋण प्रदान करता है। आप कृषि उद्यमों का समर्थन करने वाली कई सरकारी योजनाओं से वित्तीय सहायता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भले ही आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से धन उधार ले सकते हैं, बैंक ऋण या सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना बेहतर है क्योंकि वे ऋण राशि पर छूट प्रदान करते हैं। तो आप अगर बैंक से लोन लेंगे तो आप उसमें काफ़ी छूट भी मिल सकती है। बाकायदा आप अपने दोस्तों या किसी रिश्तेदारों से धन लें। आवश्यक लाइसेंस। भारत में मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न लाइसेंस हैं। तो आपको कुछ लाइसेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला है स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर पालिका और प्रदूषण बोर्ड से NOC प्राप्त करना। विद्युत उपकरण के लिए अनुमति, क्योंकि आपको अपने पोल्ट्री व्यवसाय के लिए आकार के आधार पर ट्रांसफार्मर भी आवश्यकता होगी। यानी अब अपना जब पोल्ट्री फार्म शुरू करेंगे उसमें आपको एक नॉर्मल से ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी क्योंकि आपको अपनी मशीनरी को मैनेज करना है। भूजल विभाग से लाइसेंस, क्योंकि आपने पानी इस्तेमाल करना है। व्यवसाय पंजीकरण जैसे मालिकाना फार्म, साझेदारी फार्म या कंपनी। कुछ अन्य लाइसेंस जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं जो अनिवार्य नहीं है लेकिन उपयोगी हैं वह इस प्रकार हैं। पहला है MMME उद्यम पंजीकरण, मुद्रा ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता आदि जैसे विभिन्न लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। और दूसरा है हमारे पास आपके पोल्ट्री फार्म लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण, जो दूसरों को सामान लोगों को उपयोग करने से रोकता है। यानी आपका कोई पोल्ट्री फार्म कोई और आदमी यूज़ ना कर सके उसका ट्रेडमार्क आप ले सकते हैं। भारतीय बाजार में पोल्ट्री उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण सरकार मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसलिए मुर्गी पालन के लिए अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करना आसान है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है पर इसका लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रबंध के बारे में। पक्षियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाना आवश्यक है, जिससे उनके उचित विकास और पोषण में मदद मिलेगी। मुर्गियों को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी और नियमित टीकाकरण उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। जब आप पर्याप्त उपाय करते हैं और खेत के प्रबंधन के लिए लगातार नियम बनाते हैं तो आपको बीमारियों और अन्य संभावित जोखिमों के कारण भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। खेत के प्रबंधन के लिए पेशेवरों को नियुक्त करना बहुत ज़रूरी है। आप कृषि व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं और मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। भारत में कई प्रकार के मुर्गी पालन संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र हैं जो पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें से आप कुछ इस प्रकार हैं। तो यानी आप पहले ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके बाद अपना एक प्रॉपर पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ पोल्ट्री फार्म के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहला है डॉक्टर B रॉय पोल्ट्री प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्हें हम CARI के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय। उसके बाद है हमारे पास विपणन। अपना पोल्ट्री फार्म व्यवसाय स्थापित करने के बाद आपको ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए इसका विज्ञापन और विपणन करना पड़ेगा। यानी आपको इसका विज्ञापन देना है कि लोगों को पता चले कि आपने पोल्ट्री फार्म शुरू किया है और वो अपनी ज़रूरत के अनुसार आपसे अंडा, मांस, जो भी आप उनकी ज़रूरत है वो खरीद सकें। बाज़ार की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करने और अपने लक्षित उपभोक्ताओं को समझने के लिए एक मार्केटिंग योजना बनाएं। अपने व्यवसाय को अपने लक्षित ग्राहकों तक प्रचारित करने से यह सुनिश्चित होगा कि वे आपके पोल्ट्री फार्म व्यवसाय से अवगत हैं, यानी वो आपके पोल्ट्री फार्म के बिजनेस को जानते हैं। आप अपने व्यवसाय के बारे में प्रचार प्रसार करके ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय की एक वेबसाइट भी शुरू कर सकते हैं जहां पर आप अपने पोल्ट्री फार्म व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
वेबसाइट यह सुनिश्चित करेगी कि आपके पास व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति है और व्यापक पहुंच प्रदान करें। आप स्थानीय समाचार पत्रों में व्यवसाय का विज्ञापन भी कर सकते हैं और अपने उत्पादों के प्रचार के लिए विजिटिंग कार्ड और पैम्फलेट भी बना सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कितनी लागत आती है। मुर्गी पालन की लागत। पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करने में आपको जो लागत आती है वह व्यवसाय के आकार या पैमाने पर निर्भर करती है। भारत में पोल्ट्री फार्म व्यवसाय स्थापित करने के लिए आने वाली अनुमानित लागत इस प्रकार है। छोटे स्तर पर के पोल्ट्री फार्म के लिए लगभग 50,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक की ज़रूरत पड़ती है। मध्य स्तर के पोल्ट्री फार्म के लिए लगभग 1,50,000 रुपये से 3,50,000 रुपये तक लग जाते हैं और सबसे बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्म के लिए लगभग 7 लाख से 10 लाख रुपये लग जाते हैं।